सिग्नल डाउन हो तो फिर निकलते हैं। तूने तो मुझे ही डाउन कर दिया। देखे, फालतू बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पता है ना आपको फालतू बात पसंद है और ना फालतू बाल। अगर कोई बात फालतू की तो सीधा थाने लेके जाऊंगा आपको। अरे किसको थाने लेकर जाओगे तुम? आप बिला वजह एक शरीफ शहरी को धमकियां दे रहे हैं और कानून इसकी इजाजत नहीं देता। अरे किसने मांगी है कानून से इजाजत? किसने मांगी है? जब तक तुम्हारे जैसी काली भेड़े कानून के दायरे में मौजूद है, कानून की धज्जियां यूं ही उड़ती रहेंगी। आराम से बैठो। एक्सक्यूज मी, काली भेड़े, ये मेरा जिक्र किसने किया है? शट अप! ये क्या कर रहे हो आप? मैं इन्हें छेड़ रहा हूँ। एक मिनट भाई, जरा। लोग कहते हैं कि रोजनामा खैर खैरियत, कोई खैरियत की खबर नहीं देता। हाँ, खैरियत की खबर दूं? एक शख्स ने A+ पे आने के लिए अपने घर को आग लगा दी। बंद करो ये बकवास। आप क्या कह रहे थे? आपका लिहाज, आपका मैं आपसे सिर्फ इसलिए डरता हूँ कि आपका अपना पत्थर है। मैं कहता हूँ आराम से बैठ जाओ। मैं कह रहा हूँ आप राजू, ये तो महंगाई की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। क्लासरूम के बाद बस मुझे वो दफा जिसके तहत मैं तुम्हें लाहौर से लाड़काना तक घसीटूंगा। बहुत अच्छी बात, आपको मिल गई वो दफा। आप इस दफा को ले यहाँ से दफा हो जाए, समझे ना? प्लीज प्लीज स्टॉप फाइटिंग एवरीवन। चलिए ना। कहाँ? क्लास में और कहाँ? फिर क्लास में। आप क्यों तकलीफ करते हैं? मुझे हुक्म करे। कानून औरत के हाथों मजबूर। चुप, चलो चल यहाँ से, चल। जा रहे हैं भाई, एक मिनट यार, आप तो बिल्कुल लड़ने वाली बात करते जा रहे हैं भाई। जा रहे हैं मुश्ताक साहब, आप खुदा का शुक्र अदा कीजिए, एक जनाना फरमाइश की वजह से आपको छोड़ रहा हूँ, वरना क्या वरना? प्रोफेसर साहब आ गए। प्रोफेसर साहब, एक्सक्यूज मी, ये कुर्सी आप ही की है। काश मैं कुर्सी होता और मैं उसमें बैठता और मैं उसको थाने में रखता, कभी बैठता और कभी उठता। साइलेंट प्लीज। मैं वो चेयर कुर्सी में। आप अपना दिल बुरा मत कीजिए, आपने बैठना है जी। थैंक यू वेरी मच। वहाँ सर आप बैठना चाहते हैं? जी। तो वो पीछे पड़ी है सीट। चलो चलो। So nice of you. वेरी बैड। ये मेरे साथ लेडी ड्रोना क्यों बिठा दी है? आप कुछ खाए पिएंगे? जी मैं सिर्फ हलाल का खाती हूँ। आप कुछ खाए पिएंगे? अरे भाई, क्या खाली प्लेट लेके सबको दावत दे रहा है? क्लासरूम में हर लड़की को खाने की ऑफर की जा रही है और जहां तक मेरे मुखबर की इतला है कि इसके जाती बच्चे हलीम वाले के पास नान लेके जाते हैं और उसे कहते खींच के इस पे एक चमचा मार दो। प्रोफेसर भैया आ गए। क्लास 10। बैठो बैठो बैठो, सिट डाउन। जी सब आ गए? यस सर। लेकिन बैठो बैठो बैठो, वो डॉक्टर लुकमान नहीं नजर आ रहे। सर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो हकीम के पास दवाई लेने गया सर। स्टॉप। लेकिन वो तो खुद डॉक्टर हैं। सर मैंने उससे पूछा था, वो कहने लगा कि मेरी फीस बहुत ज्यादा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। खामोश। एक तो आप लोगों का हादसा बड़ी जल्दी खता हो जाता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ प्रोफेसर साहब। जी फरमाइए। जो लफ्ज हादसा है ये उर्दू में है या पंजाबी में? हादसा पंजाबी का लफ्ज है। तो फिर आपने क्यों बोला? मैं माफी चाहता हूँ। शुक्रिया। एक्सक्यूज मी सर। हंसी हंसी। एक्सक्यूज मी सर, आप मुझे नजर नहीं आ रहे। क्यों? मेरे आगे बड़ा आदमी बैठा। जी सर, हर छोटे आदमी के आगे एक बड़ा आदमी ही होता है। ओके खामोश। सर ये क्लास में कोई जुड़े खराटे ले रहे। ये पीछे कौन सोया हुआ है? सर पीछे ये तो सोता ही नहीं है सर। ये हेलो हेलो उठो भाई। हेलो बारिश हैं? बारिश? उठो जल्दी करो। जाओ अभी, रिक्शा खाली नहीं है। अभी सुल्तान ने और सोना है। ये रिक्शे वाला है? यस सर। उठो। प्रोफेसर साहब हैं? अच्छा हाँ। तुम यहाँ क्लास में क्या कर रहे हो? आलिया गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने फीस दी हुई है एक्टिंग सीखने की। तुम भी एक्टिंग सीखने आए हो?
मेरी बैटरी कमजोर है। ये सूट मेरा देखें, ये बूट मेरा देखें, जग से गोरा कोई लंदन का। स्टॉप। वर्कशॉप वाले लड़के सारे एक्टिंग सीखने आ गए हैं। मैंने कहा था मेरे पास मत खड़े। तुम हमारी फीस कैसे बर्दाश्त करोगे? जैसे इसको बर्दाश्त कर रहा हूं। क्या मतलब? वो जी, जब इस तरफ की सवारी उतारने आऊंगा मैं क्लास अटेंड कर लिया करूंगा। इसका मतलब है कि अब एकेडमी में रिक्शे चलेंगे। स्टॉप। यानी तुम डेली नहीं आओगे? मजबूरी है ना सर, रिक्शा भी तो चलाना ना। रिक्शा चलेगा तो जिंदगी की गाड़ी चलेगी। ओके ओके ओके, बैठो। एक्सक्यूज मी सर। सॉरी सर, वो मैंने आपसे बात करनी थी। बैठ जाओ। कोई बात नहीं होगी क्लास में। आपकी मर्जी सर, लेकिन उस वक्त तक ट्रेन निकल चुकी होगी। हाँ हाँ, ऐसे कह रहे जैसे बड़ी आपकी ट्रेनिंग ऑन टाइम होती है हमेशा। खामोश, एकदम नहीं शुरू हो जाया करो। एक्सक्यूज मी। सर आपने मुंह खोला, ऐसे लगा अंडर पास है। बुरी बात, बुरी बात। सॉरी सर। वैसे प्रोफेसर साहब हंसे ना, मुझे लगा छुट्टी होगी। भाई जरा सेट पे हुई। अब मेरा ख्याल है कि शुरू किया जाए। जी सर। आज हम एक्टिंग के एक अहम हिस्से पर बात करेंगे, यानी रोमांस पर। यानी मोहब्बत क्या है और उसके एक्सप्रेशन कैसे दिए जाते हैं। फर्ज किया कि मैंने कहना है मुझे तुमसे मोहब्बत है। गुले पपे आए, गुले पपे आए। बस मेरी सवारी है। रिक्शा खाली, कहाँ जाना आपने? बैठ जाओ। प्रोफेसर। वो मैडम, असल में मैं ये कहना चाह रहा, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? एक्सप्रेशन देख रहे हैं सर। हाँ सर, वहां से साफ नजर नहीं आ रहे थे। गो बैक। सॉरी सर। वो असल में वाह वाह वाह, क्या बात है मैडम की, क्या बात है मैडम की। क्या बात है क्या? क्या कमाल की एक्टिंग की है प्रोफेसर साहब ने। अनारकली याद आ गई। अनारकली? लेकिन मैं तो मर्द हूं। सर मैं पूछ सकता हूँ, ये आपका बयान है या इंफॉर्मेशन है? प्रोफेसर साहब जी, मुझे लगता है स्टूडेंट्स को सही तरह समझ नहीं आया। एक बार फिर करके बताइए ना। आज हम बात करेंगे नफरत। नफरत कैसे परफॉर्म करनी है। फर्ज किया मैंने कहना है मुझे तुमसे नफरत है। ये हमारे सामने कह रहे हैं। क्या ना सर, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक था वो वाला। अब हमें नफरत के ऊपर बात करनी होगी। नहीं, मोहब्बत पे ही बात होगी। ये बताइए कि आप में से कभी किसी ने मोहब्बत की है? ओह, यही उम्मीद थी मुझे। आप बताइए। मैं सर? यस। जी सर, मैंने मोहब्बत की है। फिर क्या नतीजा निकला? सर को देख ले। खामोश खामोश। बताओ बताओ, क्या नतीजा निकला? बहुत भयानक सर। हो, उसकी शादी कहीं और हो गई? नहीं सर, मुझसे ही हुई है सर। खामोश, बैठ जाओ। किसी और ने मोहब्बत की? सर मैंने भी मोहब्बत की है। What a style!
किससे मोहब्बत की आपने? अब क्लास के काफी लड़के पकड़े जाएंगे। जी, किससे की मोहब्बत आपने? अपने अब्बा से। फिर अब्बा जी, मैंने कहा आज भूल गई है। अल्लाह बख्शे, अब्बा जी कहा करते थे सुरैया तो बिल्कुल रीमा लगती है। सर, इसके अब्बा की नजर वीक हो गई। लेकिन मोहतरमा, आप तो बिल्कुल रीमा नहीं लगती। क्या कह रहे हैं सर? अब आप मेरे अब्बा जी को गलत कहेंगे? नहीं नहीं, देखो, हर बाप को अपनी बेटी प्यारी लगती है। मैं तो इतना कह रहा हूं कि आपकी शक्ल रीमा से नहीं मिलती। रीमा से नहीं मिलती तो क्या हुआ? नूर से तो मिलती है ना। जी, सैयद नूर से मिलती है। मेरी अगर सैयद नूर से मिलती है तो तुम्हारी बिल्कुल लंगूर से मिलती है। सर, वैसे एक बात मानना पड़ेगी कि लड़की है बड़ी तेज नजर। उधर बैठो जाके, चलो चलो रक्षा पीछे ले जाओ, चलो। चाहे लाज। ये बार बार उठ के मत आओ। बेवकूफ, क्लासरूम में बैठे हुए या रिक्शे में बैठे हुए हो? स्टॉप। क्या बात हो रही थी? मेरे अब्बा जी। फिर अब्बा जी याद आ गए। देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इस क्लासरूम में अब्बा जी का जिक्र ना करें। अब्बा जी का जिक्र ना करो सर, मैं मर सकती हूँ लेकिन अब्बा जी के जिक्र के बिना नहीं रह सकती। सर, आपको पता है मैं तो अभी भी उनसे ढेरों बातें करती हूँ। वो कैसे? सर, फोन नंबर दे के गए होंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। फोन नंबर नहीं दिया। लेकिन सुरैया, तुमने तो बताया था कि तुम्हारे अब्बा जान वफात पा चुके हैं। हाँ, लेकिन वो हर रोज ख्वाब में 2-1.5 घंटे के लिए तो आते हैं। तो साबित ये हुआ सर कि रिश्वत थानों में नहीं चल रही, कब्रिस्तानों में भी चल रही है कि 2 घंटे के पैसे दे के कोई भी किसी की ख्वाब में जा सकता है। बैठ जाओ। शुक्रिया। वो 1.5-2 घंटे ख्वाब में आके कहते क्या हैं आपको? कहना क्या है सर, वही पुरानी फरमाइश कि बेटी जल्दी जल्दी हीरोइन बन जा, मेरी आंखें तरस की तुझे शान के साथ देखने की। सर, इससे कह दो शान बर्फ वाले के साथ आ जाए। वैसे शान अच्छा ही रो है। जब गाना होता है लड़की डांस करते हैं भी सारे गाने में, शान अपनी जूती टूटता रहता है। बैठ जाओ। अच्छा ज़ूबी, तुम बताओ, तुमने कभी मोहब्बत की है? सर, ऑफ कोर्स, आई लव हिम सो मच। क्या करता है वो? वकालत। नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो करता होगा। हाँ, खाता है, पीता है, छलांगी लगाता रहता है। हाँ जी, थाने में सारा दिन। छलांगे लगाता है, साईं है कोई? मेरा मतलब है कि आप किससे मोहब्बत करती हैं? मेरा जानू बेबी, मेरा गुड्डा, मेरा सोना। ये सारी खसूसियात तो मुझ में है। मेरा डॉगी। वेरी गुड, तुम्हारा ही नाम निकला है। हो, मैं डॉगी की नहीं, इंसान की बात कर रहा हूं। कभी किसी लड़के से मोहब्बत हुई आपको? कैसे होगी सर, मुझसे पहले वो लड़के मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। सर, ऐसे केस मैंने कई मर्तबा पकड़े हैं सर। आप खामोश नहीं बैठ सकते? बैठ सकता हूँ सर। तो बैठ जाइए। थैंक यू सर। सर, ऐसी खबरें रोज मेरे अखबार की जीनत बनती हैं। आप खड़े हैं या बैठे हुए? सर, ओके, बैठिए।